नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। चुनावी चौपाल सजने लगी हैं, राजनीति की शतरंज में मोहरे फिट होने लगे और नेताजी अपने अपने दावे भी ठोक रहे हैं। ऐसे में वक्त आ चुका है कि 2014 में किए गए वादों का हिसाब किताब भी लिया जाए। दरअसल 2014 में चुनाव से पहले वोट की खातिर नेताओं ने वादों की खूब झड़ी लगाई थी और जनता ने भी उनके वादों पर एतबार कर माननीय को वोट देकर संसद तक पहुंचाने का काम भी किया। अब करीब 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है। सांसद महोदय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी पड़ताल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताओं ने जिन वादों को लेकर जनता से वोट मांगे थे, उन वादों पर वो कितना खरा उतर पाए हैं, अब खुद जनता जनार्दन ने माननीय सांसदों का बही खाता तैयार कर लिया है और इसी के आधार पर वो 2019 में मतदान भी करेंगे। तो चलिए आज आपको उत्तर प्रदेश के संभल और अकबरपुर संसदीय क्षेत्र लेकर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया और यहाँ की जनता अपने सांसद के बारे में क्या राय रखती है। दरअसल अपने स्थापना के बाद से ही बीजेपी संभल सीट पर कब्जे के लिए जोर आजमाइश करती रही, लेकिन उसकी मुराद साल 2014 में पूरी हुई, जब मोदी लहर में पहली बार संभल में बीजेपी का कमल खिला। संभल सीट से मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता सांसद रह चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के घर में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान भी नहीं था, लेकिन मोदी लहर और सतपाल सिंह सैनी की मेहनत ने उन्हें संभल का सांसद बना दिया। हालांकि सतपाल सिंह सैनी अपने समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से नहीं हरा पाए, फिर भी संभल में पहली बार कमल खिलाने में कामयाब जरूर हुए। अब जब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, विकास कार्यों की बदौलत सतपाल सिंह सैनी कमल की जड़ों को संभल की जमीन पर कितना मजबूत कर पाए हैं, ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ही महीने के बाद अब लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जनता सांसद के कामकाज का हिसाब किताब ले रही है और उसी के आधार पर 2019 में वो अपना अगला सांसद भी चुनेगी। प्राचीन काल से ही संभल राजनीतिक गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में रहा है और यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक भी मानी जाती है। लोकसभा क्षेत्र के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ पर कमल नहीं खिल सका था, लेकिन 2014 में पहली बार मोदी लहर में संभल के लोगों ने यहाँ भगवा झंडा लहरा दिया। सत्यपाल सिंह सैनी को संभल लोकसभा सीट से पहला बीजेपी सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को 5000 के मामूली अंतर से हरा दिया था। बीजेपी के सतपाल सैनी को 3,60,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को 3,55,068 वोट हासिल हुए थे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के अकीलुर रहमान खान को 2,52,640 वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल हुआ था। 1996 में संभल सीट से सांसद रहे बाहुबली टीपी यादव ने भी 2014 के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन जनता ने इस बार उनकी जमानत जब्त करवा दी। मुस्लिम बहुल संभल सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, जसमोली और संभल सदर सीट शामिल है। वर्तमान में जिस इलाके को संभल संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, वो 1957 से 1962 के लोकसभा चुनाव तक बिसौली लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। परिसीमन के बाद 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में ये बदायूं लोकसभा क्षेत्र का अंग रहा। 1977 के लोकसभा चुनाव में संभल संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया, जबकि लोकसभा के 1952 में हुए पहले चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए परिसीमन में संभल संसदीय क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया। परिसीमन से पहले इस क्षेत्र में आने वाली विधानसभा गंगेश्वरी, बिसौली, गुन्नौर, संभल, बहचोई थी। अब परिसीमन के बाद संभल लोकसभा में कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, संभल जुड़ी है, तो बहजोई का अस्तित्व समाप्त कर नई विधानसभा क्षेत्र असमौली बनाकर जोड़ा गया है। वहीं गंगेश्वरी विधानसभा को अमरोहा संसदीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया है और विधानसभा गुन्नौर के साथ बिसौली को बदायूं संसदीय क्षेत्र में जोड़ दिया गया है। आजादी के बाद 2014 में पहली बार संभल में बीजेपी का परचम लहराने वाले सतपाल सिंह सैनी क्या दूसरी बार संभल में जीत दोहरा पाएंगे? इस पर सभी की नजर है,
क्या सांसद सतपाल सिंह सैनी ने संभल में इतना विकास कार्य किया है जिसके दम पर वो जनता से दोबारा सांसद बनने की अपील कर सकें? ये बड़ा सवाल है। अब जबकि सांसद के कार्यकाल के 4.5 साल बीत गए हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, तो जनता अपने सांसद सतपाल सिंह सैनी से उनके कामकाज का हिसाब मांग रही है, ताकि वो उसके आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुन सके। अब देखना है कि सांसद सतपाल सिंह संभल की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल संभल के युवा सांसद सतपाल सिंह सैनी से जनता को बड़ी उम्मीदें थीं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इलाके में पहली बार बीजेपी की जीत बताने के लिए ये काफी है कि यहाँ की जनता ने बदलाव की उम्मीद में बीजेपी के सतपाल सिंह को वोट दिया था। ऐसे में सांसद महोदय अपनी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं, चलिए ये भी जानते हैं। जब 2014 के चुनाव हुए थे लोकसभा, तब सांसद सतपाल सैनी ने वादा किया था कि हम इस रेलवे लाइन को आगे बढ़वाएंगे। ये कहा तो उन्होंने ये वादा पूरा किया या नहीं किया? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो आप ये मानते हैं कि सतपाल सैनी जो अपने वादों को खड़े नहीं उतरे? नहीं उतरा। ये उनका वादा था, झूठा साबित हुआ। ये था। आपको कैसा लगता है अपने सांसद सतपाल सैनी का कार्यकाल 4.5 साल का? देखिए सर, सीधी सी बात है, अगर मुझे भी मतलब बनाया जाता है तो इतना काम तो मैं भी एक जगह होकर नहीं कर सकती। हर जगह का विकास तो संभव नहीं है एक पर्सन के द्वारा, जब तक हम उसमें खुद अपना सहयोग ना करें। और कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में? कोई इंडस्ट्री या कॉलेज वगैरह? ऐसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं उपलब्ध कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शिक्षा मित्रों की जो दशा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा दयनीय रही, वो भी परेशान रहे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्रोग्रेस करी। लेकिन अगर मैं रोज़गार की बात करूं तो यहाँ पर एक वीनस शुगर मिल है, उसकी स्टार्टिंग होना भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज है, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। और रोड्स वगैरह तो उन्होंने बनाए सांसद जी ने, लेकिन एक तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल में मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा खामोश दिखाई दिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँगी तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया, उसका एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा शिक्षा पर। ठीक, प्राइमरी स्कूल्स भी काफ़ी हद तक साफ हुए, और मतलब जब स्वच्छ भारत अभियान है तो उसका इफेक्ट शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं पड़ना ही पड़ना है। पहली बात तो यह है कि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता, वो ऐसा कुछ भी यानी कि सारे कार्य नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हमारे जैसे कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो बीएड वालों के लिए तो एक तोहफा है कि बीटीसी और बीएड के लिए जो प्राइमरी लेवल का टेट करा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तोहफा ही है हमारे लिए। और शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में आप क्या कहेंगी? संभल लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने कुछ उपलब्ध कराए हैं रोजगार आप लोगों को? मुझे नहीं लगता, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था है रेल परिवहन की या जैसे बस स्टैंड वगैरह पे, तो इन्होंने सीटों की व्यवस्था कराई और छतों की व्यवस्था कराई, ये सब इन्हें बहुत अच्छा करा है। दरअसल आज़ादी के 30 साल के बाद 1977 में जब देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी, उसी दौर में संभल लोकसभा का गठन हुआ और उसके साथ ही देश के लोकसभा मानचित्र में एक नई संसदीय सीट जुड़ गई। आज संभल सीट से बीजेपी के सतपाल सिंह सैनी सांसद हैं, लेकिन संभल का चुनावी इतिहास क्या रहा, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। भारतीय राजनीति के कई दिग्गजों ने संभल सीट से अपनी किस्मत को आजमाया है और राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाया। आजादी के 30 साल बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में संभल संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। संभल लोकसभा सीट पर 1977 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर में लोक दल की शांति देवी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 3 साल बाद ही जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो 1980 में कांग्रेस के विजेंद्र पाल सिंह को जनता ने अपना सांसद चुन लिया। 1984 के लोकसभा में संभल सीट पर एक बार फिर से शांति देवी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनी गई थी। साल 1989 आते आते संभल लोकसभा क्षेत्र की सियासी फिजा बदलने लगी और जनता दल के श्रीपाल सिंह यादव को संभल की जनता ने अपना सांसद चुना। 1991 के लोकसभा चुनाव में संभल की जनता ने एक बार फिर जनता दल के श्रीपाल सिंह यादव पर अपना विश्वास जताया और सांसद बनाया। साल 1996 में संभल संसदीय क्षेत्र में बीएसपी का दबदबा बढ़ा और संभल सीट पर बाहुबली नेता डीपी यादव का कब्जा हो गया। 1998 में संभल सीट देश भर में सुर्खियों में आ गई, जब यहां से राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ये मुलायम सिंह का राजनीतिक कद ही था कि जनता ने 1999 में हुए चुनाव में भी उन्हें दोबारा सांसद चुना।
साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2004 में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव पहली बार संभल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार बने और यहां से सांसद चुने गए। 3 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहने के बाद 2009 में संभल सीट फिर से बीएसपी के खाते में आ गई। बीएसपी के शफीकुर रहमान वक्र 2009 में यहां से संसद पहुंचे, लेकिन 2014 में संभल की सियासत ने करवट बदली और इस संसदीय क्षेत्र को मोदी लहर ने अपनी चपेट में ले लिया। बीजेपी की टिकट पर संभल सीट से चुनावी मैदान में उतरे सतपाल सिंह सैनी को जनता ने अपना सांसद चुना। इस सीट पर पहली बार बीजेपी की जीत हुई और संभल में बीजेपी के लिए एक नया इतिहास बन गया। अब एक बार फिर से संभल लोकसभा चुनाव की दहलीज पर है। ऐसे में 2019 में जब यहाँ चुनाव होंगे तो जनता वर्तमान सांसद सतपाल सिंह सैनी को दोबारा मौका देगी या किसी और को संभल की सांसदी सौंपेगी, इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करेंगे एक और संसदीय क्षेत्र अकबरपुर की। दरअसल अकबरपुर कानपुर देहात जिले का सब डिवीजन और तहसील मुख्यालय है, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र के तौर पर कानपुर जिला और कानपुर देहात के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर अकबरपुर संसदीय क्षेत्र का निर्माण किया गया। अकबरपुर संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता बाहुल्य क्षेत्र है। बावजूद इसके इस लोकसभा क्षेत्र में 5 बार बीएसपी ने बाजी मारी, जिसमें से 3 बार तो खुद मायावती ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि एक सच ये भी है कि मायावती ने हर बार बिना पूरा कार्यकाल किए ही बीच में ही इस्तीफा दिया। हालांकि साल 2009 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले ने यहां से शानदार जीत दर्ज की। अब जबकि 2019 का चुनाव दहलीज पर है तो अकबरपुर की जनता अपने सांसद से उनके कामकाज का हिसाब भी मांग रही है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक हलचल देश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। बीएसपी का गढ़ माने जाने वाली अकबरपुर संसदीय सीट 5 बार बीएसपी के खाते में गई है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद 3 बार यहां से सांसद रह चुकी है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी। 2014 के चुनाव में अकबरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह भोले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के अनिल शुक्ला वारसी को 2,78,997 मतों से करारी शिकस्त देकर कमल खिलाया था। चुनाव प्रचार में देवेंद्र सिंह भोले को कमतर आंका जा रहा था, लेकिन उन्होंने धमाकेदार जीत से सबकी बोलती बंद कर दी थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह को 4,81,584 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के अनिल शुक्ला वारसी को 2,02,587 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वारसी से आगे रहे। उन्हें सबसे ज्यादा 92,625 वोटों की लीड महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में मिली, जबकि कल्याणपुर में 79,586, घाटमपुर में 39,745, अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में 16,641 और बिठूर में 40,400 मतों की बढ़त मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के लाल सिंह तोमर रहे, जिन्हें 1,47,002 वोट मिले। सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का हुआ। 2009 में कांग्रेस के राजा रामपाल अकबरपुर से सांसद थे, लेकिन 2014 के चुनाव में राजा रामपाल चौथे नंबर पर रहे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। 2014 के चुनाव में राजा रामपाल को महज 96,827 वोट मिले थे। दरअसल अकबरपुर कानपुर देहात जिले का एक सब डिवीजन है और जिले का मुख्यालय भी है। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र कानपुर नगर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र और कानपुर देहात जिला के 1 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया है, जिसमें कानपुर देहात का अकबरपुर रनिया, जबकि बिठूर, कल्याणपुर, महाराजपुर, घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र कानपुर नगर जिला में पड़ता है। 4.5 साल के कार्यकाल में सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है? क्या सांसद महोदय जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? ये सवाल बड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर देवेंद्र सिंह भोले ने अकबर नगर की चुनौती बेतरनी पार की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में क्या देवेंद्र सिंह 2014 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक के लालपुर शिवराजपुर गांव को आदर्श गांव के तौर पर गोद लिया। लालपुर गांव को सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जब गोद लिया तब गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ग्रामीणों की आंखों में एक विकसित आदर्श गांव का सपना पलने लगा था। सांसद ने भी गांव को गोद लेते वक्त विकास की गंगा बहाने का वादा किया था, लेकिन क्या आज लालपुर गांव आदर्श गांव में तब्दील हो पाया? ये जानने के लिए हमने लालपुर आदर्श गांव का दौरा किया। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल लालपुर शिवराजपुर आदर्श गांव में कदम प्रवेश करते वक्त सड़क थोड़ी ठीक दिखी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के साथ ही सड़क बदहाल होती दिखाई दी। गांव की ज्यादातर सड़कें कच्ची और टूटी हुई दिखें। इन रास्तों से होकर गुजरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। इन सड़कों में कई जगह कीचड़ भी भर जाता है। गांव के ज्यादातर घर कच्चे हैं। सरकारी आवास योजनाओं का यहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा। वहीं गांव में कई शौचालय आज भी अधूरे पड़े हैं। गांव में प्राथमिक स्कूल को तो है, लेकिन हाई स्कूल और इंटर कॉलेज आज तक नहीं बन पाया। गांव का एक तालाब गंदा पड़ा है तो दूसरा सूख चुका है। हालांकि गोद लेने के बाद गांव में विद्युतीकरण, सड़क, पानी के कुछ काम जरूर किए गए, लेकिन एक आदर्श गांव के लिए इतना काफ़ी नहीं। ऐसे में हमें ज़्यादातर ग्रामीण अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आए। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। कितनी बार आए हैं सांसद जी? 2 बार आए। 2 बार आए। तो यहाँ पे जो जमीनी स्तर के लोग हैं गांव वाले, सड़कों का या शौचालयों का कुछ निर्माण करवाया उन्होंने? शौचालय तो बने। अच्छा, तो कितनी मात्रा में बने शौचालय? कितने बने हुए? 100-200 बने हुए हैं। हाँ, 100-200 तो बने होंगे। 100-200 शौचालय बने। और यहाँ बिजली आती है दादी? बिजली आती है पर ऐसी कम आती है। कम आती है। हाँ। और ये पानी की समस्या है यहाँ पे? जो पानी नहीं है, पानी तो कुआं है। बरसात में हमारे दरवाजे पानी भर जाता है, खरंजा बहुत नीचा है। अच्छा, तो पूरे गांव की यही समस्या है? हाँ, यही समस्या है। तो आप लोग क्या चाह रहे हो? हम यह चाह रहे हैं कि खरंजा ऊंची किए जाएं, नाली साफ कराई जाएं। विकास क्या है, यहाँ गली में यानी लेटरिने वगैरह बनी, प्लस गांव में जहाँ खरंजे टूटे पड़े थे उनका विकास हुआ है, और कुछ हमें तो विकास दिखाई नहीं पड़ा है जी। तो क्या उन्होंने नल का भी निर्माण करवाया है यहाँ? हमारे यहाँ तो कोई नल का निर्माण अभी में नहीं दिखाई पड़ा। बनी हुई है यहाँ पे सड़कें क्या यही खरंजे वगैरह बने हुए हैं, और जो मेन रोड से जो रोड आया है उससे तो एक खरंजे पड़े हैं बस। बिजली आती है यहाँ पे? हाँ, बिजली तो आती है। कभी दिन में आती है, कभी रात में आती है। किसानों के लिए तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा यहाँ। यहाँ जो अनुसूचित जनजाति है उनके क्या किया उन्होंने? जो नेता आते हैं वोट मांगने, ये वादा कर जाते हैं हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। यहाँ ना नालियाँ है, ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, यहाँ कोई विकास की व्यवस्था नहीं है। तो क्या करें, नेता लोग वगैरह आते हैं, कह चले जाते हैं। ना प्रधान के पास इतने खाते में पैसे हैं जो प्रधान भी कराए। ये तो शिकायत हम ब्लॉक में की, डीएम साहब से, बीडीओ साहब से कही, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। दरअसल जमीनी राजनीति से संघर्ष कर मंत्री और सांसद बने देवेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा। आइए एक नजर डालते हैं अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले के राजनीतिक सफर पर। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। जनसंघ के जमाने से राजनीति कर रहे देवेंद्र सिंह भोले 2014 में बीजेपी के सांसद बने। जमीन से जुड़े राजनेता देवेंद्र सिंह भोले का जन्म 2 अप्रैल 1954 को हुआ था। देवेंद्र सिंह ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। पेशे से किसान रहे देवेंद्र सिंह सबसे जनसंघ से राजनीति शुरू की, और जब बाद में जनसंघ बीजेपी में बदल गई तो उन्होंने अपनी पारी बीजेपी के साथ भी जारी रखी। 1991 में देवेंद्र सिंह भोले पहली बार बीजेपी टिकट पर डेरापुर विधानसभा से विधायक बने। 1996 में दोबारा डेरापुर से विधायक चुने गए। 1996 में उन्हें यूपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और फिर परिवार कल्याण मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव ने उनकी राजनीति को नया मुकाम दिलाया।
देवेंद्र सिंह भोले को बीजेपी ने अकबरपुर संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया और मोदी लहर में देवेंद्र सिंह ने शानदार जीत दर्ज कर पहली बार संसद में कदम रखा। आज सांसद देवेंद्र सिंह भोले के कार्यकाल का 4.5 साल बीत चुका है। ऐसे में एक बार फिर से वो अकबरपुर के अखाड़े में कूदने को तैयार हैं। लेकिन उन्हें इस दंगल में जीत मिलेगी या हार, ये तो अकबरपुर की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।